अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज एक काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो कल शाम को ही इस न्यूज़ को पाकिस्तान के लोकल मीडिया चैनल बोल न्यूज़ ने ब्रेक किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं चाइना के अंदर फॉर J-31 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। अब ये जो क्लेम है अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बात करेंगे और J-31 की कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स उसको इंडक्ट कर सकती है या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ऑफिशियली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर चुकी है कि वो J-31 इंडक्ट करने का प्लान रखते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने इस चीज़ को फ्लीट इंडक्शन सेरेमनी जो कि थोड़ी देर पहले हुई थी उसमें जो है वो अनाउंस किया था, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे। और उस टाइम जो पाकिस्तान एयरफोर्स के सोर्सेज से टाइमलाइन दी जा रही थी वो 2026 की या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2027 तक की। तो ये टाइमलाइन भी अपने आप में शॉकिंग थी, लेकिन क्योंकि ये ऑफिशियल सोर्सेज बता रहे थे तो इस बात पे थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी थी हमारे पास कि ये 2027 या 2026 तक जो J-31 के प्रोडक्शन वेरिएंट है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएं। अगर करंटली J-31 की बात करें तो इस टाइम वो प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, प्रोटोटाइप लेवल पर है। 4 के करीब प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं, एक 2023 में रोल आउट किया गया था, सारे फ्लाइंग कंडीशंस में हैं, सबकी टेस्टिंग चल रही है। देखें, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग में दो सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एक आईओसी होता है, एक एफओसी होता है। आईओसी का मतलब होता है इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस और एफओसी का मतलब होता है फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस। आईओसी यानी कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस का मतलब ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट कोई जो है वो नया नया टेस्टिंग फेज के अंदर होता है और उसकी इवेल्युएशन हो रही होती है। और फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस वो होती है कि जब एयरक्राफ्ट फाइनली रेडी होता है तमाम तर ऑपरेशंस के लिए किसी भी एयरफोर्स के अंदर। तो J-31 जो है कुछ सोर्सेज के मुताबिक अभी आईओसी स्टैंडर्ड्स पर है, फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस पर ये एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचा। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे ये सब कुछ चाइना में हो रहा है और चाइना इतना एगर नहीं होता दुनिया को बताने के लिए कि वो अपने स्टेल्थ फाइटर्स के साथ क्या कर रहे हैं, या वो किसी भी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को ज्यादातर वो जो है पब्लिकली शोकेस नहीं करते। तो J-31 के अंदर हर हिसाब से अनसर्टेनिटी है, किसी को ये नहीं पता कि ये आईओसी पर है, एफओसी पर है, या फिर इसका जो है वो प्रोडक्शन इसकी शुरू हो गई है। थोड़ी बहुत जो इन्फो आती है वो पाकिस्तान एयरफोर्स से आती है, उन्होंने हमें 2026 की 27 की टाइमलाइन दी है, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज पर रिलाई करना होगा कि इस टाइमलाइन तक हमें जो है डिलीवर हो जाएंगे। बाकी ये जो खबर बोल न्यूज ने ब्रेक किया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स जो है वो चाइना में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, ये न्यूज जो है ये फेक तो खैर नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे मीडिया चैनल्स जब भी पब्लिकली कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तो उसकी फुल उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वाकई ये किसी अच्छे सोर्स से है, इंडिया के चैनल्स की तरह नहीं होता। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने पायलट्स को भेजा हो टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन के लिए, कि उस एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाए कि जैसी उसकी स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है क्या वो अपनी स्पेसिफिकेशन पर पूरा उतरता है या नहीं। इसमें ये एक टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन फेज होता है जो कि दुनिया में हर एयरफोर्स जो है वो कोई भी नया प्लेटफॉर्म लेने से पहले कंडक्ट करती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी सिर्फ ऐलान किया है कि इंटेंट रखते हैं वो J-31 को परचेज करने का। अब वो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टेस्टिंग और इवैल्यूएशन उस एयरक्राफ्ट की कंप्लीट करेंगे, उसको फ्लाई किया जाएगा, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स पर टेस्टिंग की जाएगी, तो तब ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आप J-31 को प्रिक्योर कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें फिर यही चीज सेंस बना रही है कि शायद इन न्यूज चैनल्स ने उस न्यूज को गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, क्योंकि आपको पता है इन न्यूज चैनल के पास कोई भी डिफेंस एनालिस्ट होता नहीं है, ये सारे अपने नॉर्मल न्यूज रिपोर्टर से न्यूज बुलवाते हैं। तो इस वजह से वो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फेज का बताया हो, लेकिन इनको लगा हो कि वो जेरे तरबियत हैं, तो इस तरह का कुछ ना कुछ हो सकता है। बाकी अगर ये J-31 अपनी कैपेबिलिटीज को पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फेज के अंदर साबित कर देता है तो पाकिस्तान इसको कभी भी देर नहीं करेगी इंडक्ट करने में, और इंशाल्लाह 2027 से पहले ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस में फ्लाई कर रहा होगा। इसी के साथ इजाजत दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।